मैंने 3 साल एक स्कूल में काम किया था और मेरा बच्चा 2 साल से मेरे ही साथ था। बहुत पास स्कूल था, प्ले स्कूल था, पर जो स्कूल के अंदर हो रहा था वो देख के मुझे लगा कि दिस इज नॉट, इट वॉज एग्जैक्टली लाइक अ जेल। मैं बोलूंगी उठो तो उठो, और ये 3 साल के बच्चों के साथ हो रहा था। मैं बोलूंगी खड़े रहो तो खड़े रहो, मैं बोलूंगी ऐसे गोल करो तो ये लाल ही करो, ये पीला ही करो तो तुम ठीक हो, सही हो। या फिर टॉन्टिंग, अरे तू ऐसे नहीं करेगा तो पास कैसे होगा, तू यहीं पे रहेगा। मतलब डीमोटिवेशन की शुरुआत वहीं से हो रही थी। तो बच्चे को किस लिए स्कूल में भेज रहे थे और उसको वहाँ क्या मिल रहा था, वो पूरा अलग था और मुझे वो दिख रहा था सामने। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सही नहीं है, ये नहीं देना है मुझे बच्चे को। तो फिर मेरी और रेवा की बातचीत होती थी, तो फिर बोलती कि ठीक है फिर मत भेज उसको। मैंने बोला पागल है, मत भेज तो करूँ क्या उसके साथ। हाँ कितने सारे हैं, तो पूना में तो कितने हैं। मैंने बोला क्या बात कर रही हो। बोले हाँ पूना में उर्मिला से भी नेटवर्क बड़ा है, तो बात करो। देन आई स्टार्टेड मीटिंग दीज पीपल। हेमा इज माय फ्रेंड, शी इज लकीली वेरी क्लोज टू माय हाउस। कि मैं होम स्कूलिंग करूंगी, मेरे बच्चे को घर पे कुछ कुछ एक्टिविटीज करूंगी, किसी और तरीके से उसको कुछ सिखाऊंगी वगैरह। पर मेरे बच्चे ने मुझे एकदम नीचे ला, बोले मामा जो कार्य बंद करो, मुझे जो करना है करो, करने दो। से ठीक है, वो भी एक मेरे लिए थोड़ा सा धक्का सा था, पर उसका मैं सुनती गई और उसके रिजल्ट्स, मतलब एकदम एकदम से बड़े रिजल्ट्स नहीं है, पर लकीली पिछले 1 साल से वो बीमार नहीं है। मतलब एक सादा कोल्ड भी नहीं है उसको, एंड ही इज एंजॉयिंग इट व्हाट एवर ही इज डूइंग। बहुत खुश है वो। तो ये मेरा उसके अंदर चल रहा है। मोटिवेशन थोड़ा सा प्रज्ञा से लिंक है, क्योंकि मैंने 5 साल दिल्ली के एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा है जिसमें पेरेंट्स बच्चों को भेजने के लिए मारपीट कर। मैं वहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज सिखाने गई थी, तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए। और फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए क्राइटेरिया बना दिया गया था कि सुनिए, इट्स वेरी लिंक्ड। तो ग्रेड 5 से फॉरेन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। There is a choice between German language in that school, German language, which is a foreign language, or you take Sanskrit, which is an ancient Indian language. So क्राइटेरिया क्या है, जिन बच्चों को ग्रेड 4 में 80% से अबव मिला है वो जर्मन पढ़ सकते हैं, और अदरवाइज संस्कृत पढ़ो। ठीक है, so I'm that way. That time I said, wow, lucky, because I get all the best students in my class. Okay. But I realized very soon, जो best students हैं, necessarily ये नहीं है कि उनको language skill है। वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, साइंस में बहुत अच्छे हैं, बिकॉज परसेंटेज उन्हीं सब्जेक्ट से बनता है। वो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है, फिजिक्स मतलब साइंसेज में भी, बट लैंग्वेज स्किल नहीं है। मेनी ऑफ देम डिडंट हैव, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, नहीं है लैंग्वेज स्किल। और कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए एक अलग वो होता है, you need a language skill. It's a natural intuition, instinct which everybody doesn't have. हफ्ते में 2 क्लास 40 मिनट का, उसमें सिखाना है जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, फाइन। एजुकेशनल टूल्स क्या है, एक चॉक और एक ब्लैक बोर्ड। नो ऑडियो, नो विजुअल, माई राइटिंग स्किल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड माई वॉइस वेरी लाउडली, क्योंकि 45 से 50 से बच्चे हैं, 9 साल के बच्चे हैं तो शोर तो मचाएंगे, उसमें आई हैव टू बी ऑडिबल, शाउट कर करके। तो बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन आई हैव टेकन लाइक 15 क्लासेस, मैं इरिटेबल, आई एम सो इरिटेबल। बच्चे चिल्ला रहे हैं, मुझे लग रहा है सबका गला चुप करके बैठो, मुझे नहीं पढ़ाना है जर्मन। कुछ भी लिख के ऑन द बोर्ड, मतलब आई यूज्ड टू बी सो एंग्री एंड इरिटेटेड। और मैं जब घर जाती थी मैं इतना फील करती थी कि व्हाट एम आई डूइंग। आई मीन बच्चों का क्या दोष है, कोई दोष नहीं है, मेरा भी क्या दोष है। मतलब लुक एट, सो बट आई स्टिल डिड इट, आई ट्राई टू डू थिंग्स। मैं मैक्स मिलर भवन जाके वीडियो लेके आती थी, उनको दिखाती थी, ये करती थी। बट स्लोली आई रियलाइज कि बच्चे कुछ सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसे सीख नहीं सकते, तो उनका मोटिवेशन लेवल भी कम होते जा रहा था और जर्मन बिकेम अ बर्डन। तो हर पेरेंट टीचर्स मीटिंग में पेरेंट्स आके इसी सब सब्जेक्ट में अच्छे हैं, इसी में बुरे हैं, इसमें फेल हो रहे हैं, इसके वजह से परसेंटेज डाउन हो रहा है। तो मैंने कहा कि
लूज सिचुएशन है। तो फिर आई कुडंट टेक द स्ट्रेस। मैंने फिर भी 5 साल बिताया उसमें, रियलाइजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि टीचर के लिए कितना लिमिटेशन है एक स्कूल में। चाहती है टीचर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने इंटरेक्ट किया है ना अपने कॉलीग से, वो चाहते हैं बहुत कुछ करना लेकिन नहीं कर सकते, जस्ट नहीं कर सकते इन दिस काइंड ऑफ अ ह्यूज लार्ज सेटअप। बच्चों के लिए मुझे फील होता था। बाय देन मेरी बड़ी बेटी वॉज गेटिंग इन टू अ बिग स्कूल, तो वो इंटरव्यूज देना था, तो उसको 2 साल से ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था अनस्कूलिंग होम स्कूलिंग कुछ नहीं पता था। तो उसको रोज बैठ के स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रोम्बस, हर रोज वही चीज प्री स्कूल में सिखाया जाता था। येलो कलर के फ्रूट्स बताओ, रेड कलर के फ्रूट्स बताओ, और 2 साल से यही कर रही थी। वो बोर हो चुकी थी, मैं भी बोर हो चुकी थी। फिर खैर इंटरव्यू जब देने का टाइम आया तो हम सब टेंस्ड, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, डिप्रेशन। जब सारे इंटरव्यूज हो गए और एक भी कॉल नहीं आया, तो उस दिन वो लास्ट डेट था और शाम को हमारे घर में मातम था, मातम। हम सब ऐसे बैठे हुए थे, एंड आई was feeling so bad for my daughter because she could sense this, and the entire burden of failure was on her head. It's bringing tears to my eyes. It's horrible. Please don't do this to your children. If you don't want a messed up, screwed up person, sorry, I'm using English words. Messed up मतलब totally lost, खोया हुआ व्यक्ति, जिसको अपना अस्तित्व नहीं पता, इस दुनिया में क्यों आया है बच्चा, एग्जिस्टेंस क्या है। It's so dear to me, I feel so sad when I see all these people around me, myself. We are lost. आप चाहते हो आपका बच्चा बड़ा होके घूमता फिरे ऐसे? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सब आंसर्स ढूंढ रहे हैं अभी तक, मरने तक आंसर्स ढूंढते रहते हैं। Do you want this for your children? See, children will ask for answers. लेकिन कितना एंग्विश के साथ, कितना दर्द अंदर है। अपने बच्चों को मत कीजिए ऐसा। From the source that if you believe in that there is a source from where we all come, वो अपना विजडम लेके आते हैं। उनको पता है उन्हें क्या चाहिए, क्या करना है। उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। वो आपके पास जो मांगेंगे, हो सके तो प्रोवाइड कीजिए। अगर नहीं हो सके, आपके दायरे से बाहर है, तो ऑल्सो बी ऑनेस्ट एंड टेल देम कि बेटा मैं अभी नहीं कर सकती इतना, कोशिश करूंगी, प्लीज फॉरगिव मी। वो कर देंगे, दे अंडरस्टैंड। लेकिन उनको इस गंध से बचाइए। That's all. That is my motivation. It comes from here. My children are my motivation. That's it. बच्चा बहुत छोटा था तब से बहुत खुश रहता था, आप एकदम खुश था। बाल मंदिर के लिए हम एक, जैसे उन्होंने बताया, इंटरव्यू के लिए गए, पूरे घर में वो एक टेंशन सा रहता है। अनफॉर्चुनेटली वो पास हो गया वहाँ पे। और हम लोगों ने उसे भेजा, फर्स्ट डे सब बच्चे रो रहे थे, तो एक बहुत रोते हुए बच्चों को उन लोगों ने लेके एक कपबोर्ड पे बिठा दिया, और सब बच्चे देख रहे थे। तो घर आके बोला कि कल से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम लोग सुनते नहीं है, तो भेजते थे। तो हर रोज वो बोलता था सुबह उठ के कि मुझे नहीं जाना है, और हर रोज हम भेजते थे उसको। हर रोज वहां से आके इतना उसका मुंह लटका रहता था कि लगता था कि क्या कर रहे हैं, ये कुछ अच्छा नहीं कर रहे, बस वही।